और जहां तक लालू जी का सवाल है, तो अगर उनका वोट बैंक है तो उनके साथ उनके जो 15 साल के जंगल राज का जो उनके पाप का परिणाम है वो भी उनके साथ है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो ये कोई गठजोड़ नहीं है, ये महागठबंधन थोड़ी है, ये एक ठगबंधन है जो इसलिए किया गया था कि प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बड़ा स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे जो माननीय नेता है, जिस तरह से और जिस रणनीति पे जिस तरीके से सामंजस्य करते हुए तमाम वर्ग को, समुदाय को, समाज को, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी देश में और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपने कार्य से, अपने कार्यक्रमों से, उसके आधार पे 24 और 25 का जो जनादेश आने वाला है बड़ा स्पष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। वैसे देश के अन्य राज्यों में भी बड़ा सांगठनिक बदलाव हुआ है और देश के अन्य राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी यह समझ सकता है बिहार का मामला अलग है। एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरे की तलाश थी। बीजेपी को लगातार इस परसेप्शन से, इस धारणा से दो चार होना पड़ता था भारतीय जनता पार्टी के साथ फेस क्राइसिस है और इसका खामियाजा, इसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को होता रहा था। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और जब से यह खबर सामने आई है, यह सवाल है सम्राट चौधरी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी की वो तलाश भी पूरी हो गई जो एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लबोलुआब ये कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भी क्या सम्राट चौधरी होंगे। हमारे साथ संजय खंडेलिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और जाहिर तौर पर संजय खंडेलिया ही नहीं, कल से जो तस्वीरें हमने देखी है भाजपा दफ्तर में, दफ्तर के अंदर, दफ्तर के बाहर, और जो ताता लगा रहा सम्राट चौधरी को बधाई देने वाले लोगों का, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी थे उसमें, तो जाहिर है ये जोश खरोश बताता है कि दरअसल 2025 का जो मामला है बात तकरीबन सही है। खंडेलिया साहब, ये बात तो बहुत हो गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तो जाहिर है आप कुछ तो कहेंगे, लेकिन हम पत्रकारों की दिलचस्पी जिस सवाल में है वो सवाल यह है कि क्या यह माना जाना चाहिए 2025 का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, सर्वश्रेष्ठ चेहरा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जिनके नेतृत्व में, जिनके फ्लैगशिप में, जिनके लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश भर में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो इस बात को सिर्फ इस बात से जोड़ के देखना मैं समझता हूं कि बहुत मतलब ये कमतर आंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उससे पूर्व के अध्यक्ष थे, आज सम्राट चौधरी का बड़ा एक लंबा अनुभव है पॉलिटिकल तौर पे। 1998-99 से तो वो लगातार विभिन्न बिहार सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न पदों पे, और 2000 में वो विधायक इलेक्टेड हो गए थे, पुनः 2010 में विधायक हुए, सदन में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक की भूमिका में उन्होंने काम किया, उन्होंने नगर विकास मंत्री के तौर पे काम किया, बिहार विधान परिषद में वो दूसरी बार अभी सदन सदस्य हुए, नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तौर पर उन्होंने उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। और इन सारे सफर को, ये जो लगभग सक्रिय तौर पे, सार्वजनिक तौर पे ये जो लगभग 25 वर्षों का सफर है, वो तय करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि कांटों भरा ताज है? वैसे दौर में ये ताज मिला है, वैसे दौर में ये जिम्मेवारी मिली है जब लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 2015 में आप देख चुके हैं और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव है। देखिए,
जहां तक सवाल है कि आपने कहा कि लालू जी और नीतीश जी के बारे में, तो नीतीश कुमार जी तो राजनीतिक तौर पे फिनिश हो चुके हैं, अब वो कुछ बचा नहीं है उनमें। और जहां तक लालू जी का सवाल है, तो अगर उनका वोट बैंक है तो उनके साथ उनके जो 15 साल के जंगल राज का जो उनके पाप का परिणाम है वो भी उनके साथ है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो ये कोई गठजोड़ नहीं है, ये महागठबंधन थोड़ी है, ये एक ठगबंधन है जो इसलिए किया गया था कि प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बड़ा स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे जो माननीय नेता है, जिस तरह से और जिस रणनीति पे, जिस तरीके से सामंजस्य करते हुए तमाम वर्ग को, समुदाय को, समाज को, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी देश में और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपने कार्य से, अपने कार्यक्रमों से, उसके आधार पे 24 और 25 का जो जनादेश आने वाला है बड़ा स्पष्ट परिलक्षित। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा भी कल से है, बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग का अंत हो गया। देखिए, ये कहा जाना मैं समझता हूं कि ये कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में किसी भी पद, किसी भी दायित्व या किसी भी जगह पर जाने के लिए किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का पुत्र होना, युवराज होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर आधारित पार्टी है, जिसमें किसी को भी, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी कभी भी कोई भी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो ये अन्य दल है, जो सो कॉल्ड मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और गिरोह है, जिसमें कि भाई राजा है, राजा के बाद युवराज है, युवराज के बाद महारानी है, जो कल्चर है वो यहाँ नहीं है।